मोहन भागवत के आरक्षण पर बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है, जहां विपक्षी दलों ने जातीय गणना का मुद्दा उठाकर संघ प्रमुख पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके समर्थन में उतर चुकी है। पूछना चाहती हूं आपसे कि जब केंद्र की सरकार ने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का नाम बदला तो आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? जब केंद्र की सरकार ने अति पिछड़ों बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बंद की तो आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोग के चेहरे दोहरे हैं। आपको जिस तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते, वही स्थिति आप लोगों की है। वो आरक्षण के समर्थक हैं, चाहते हैं समाज में समता मूलक समाज हो, समानता हो, तो फिर जातिगत जनगणना संपूर्ण देश में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोहन भागवत भी संविधान बदलने के पक्ष में है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को छोड़ के मोहन भागवत का संविधान चाहते हैं नरेंद्र मोदी। 2015 में आरक्षण के समीक्षा की बात करने वाले मोहन भागवत जी आज आप आरक्षण जारी रखने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए और जारी रहना चाहिए। तो आप केंद्र सरकार को ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना करा करके इनका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है उसका आकलन कर लें। आजाद भारत के समय से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक समाज में असमानता रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 15 का आदरणीय संचालक मोहन भागवत जी का बयान सही था और आज भी उनका आरक्षण के संदर्भ में बयान सही है। और इस वक्त बड़ी खबर, मनीष कश्यप की मां की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई की मांग करते हुए सीधे तौर पर मनीष कश्यप की मां की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया। सनातन पर उनके बयान से टकराव की स्थिति पैदा हुई है। उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है। अब यहां पर मनीष कश्यप की मां ने आम नागरिक को सजा तो फिर उदयनिधि को सजा क्यों नहीं, सीधे तौर पर यह गंभीर सवाल खड़े करते हुए पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति को। तो उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है मनीष कश्यप की मां ने। उन्होंने कहा है कि अगर उनके बेटे को सजा मिलती है एनएसए की, उन पर 2 राज्यों के लोगों के बीच वैमनस्व पैदा करने की सजा उन्हें मिलती है, तो फिर इस तरह के सनातन पर बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन क्या उस कानून से अलग हैं क्या? उनके लिए नियम कुछ और हैं और आम लोगों के लिए नियम कुछ और हैं क्या? और ऐसे में यह पत्र लिखा गया है मनीष कश्यप की मां की तरफ से राष्ट्रपति को। तो आपको बताते चलें कि उदयनिधि स्टालिन की तरफ से बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने सनातन पर चोट किया और विवादित बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया और कोरोना है, उसी तरीके से ये सनातन धर्म भी, और इसे पूरी तरह से समाप्त करना मेरा मकसद है, उद्देश्य। और इस बयान के बाद से अब मनीष कश्यप की मां ने पत्र लिखा है राष्ट्रपति को। நான் கோட்பாடுகளை தான் நான் விமர்சிச்சேன். आईएनडीआईए से गिरिराज की तरफ से सवाल आईएनडीआईए को पूछे गए हैं। सनातन के अपमान पर आखिर आईएनडीआईए चुप्पी क्यों साधे हुए? 5 दिन बाद भी कोई नेता कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ये चुप क्यों है? राहुल हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो या तेजस्वी यादव हो, इन सभी से एक बार फिर से सवाल गिरिराज सिंह की तरफ से पूछा गया। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी कुछ कहते हैं, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कहते हैं, लालू प्रसाद, ये तमाम वो लोग हैं सनातन को खत्म करने के अहंकारी बयान पर आखिर चुप क्यों हैं? क्या वे संसद के नए सत्र में सनातन को खत्म करने के अपने अभियान पर भी चर्चा करेंगे?